जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम डील अब अपने फाइनल फेज में पहुंच गई है। ये डील कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की हो सकती है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये समझौता अगस्त के अंत तक हो जाएगा, जब यूएई के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भारत दौरे पर आएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर में आकाश ने अपनी असली परीक्षा दी थी और ये बैटल प्रूवन हो गया। आकाशीय डिफेंस सिस्टम ने दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भेजे गए दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में खत्म कर दिया। इवन उनकी फतेह 2 मिसाइल को भी मार गिराया। इस ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का स्वदेशी सिस्टम किसी भी आधुनिक खतरे का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि यहाँ पर यूएई इसलिए भी खरीदना चाहता है क्योंकि ईरान और यमन से उसे खतरे हैं। आकाश कम कीमत पर आता है, तेज रिएक्शन टाइम है और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है। भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हॉस्टल रूम से बैटलफील्ड तक का एक सफर तय किया है बिट्स पिलानी के छात्रों ने। इन छात्रों ने रडार से बचने वाले कामिकाज़े ड्रोन्स तैयार किए हैं, जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना कर रही है। इन दोनों स्टूडेंट्स का नाम है जयंत खत्री और शौर्य चौधरी। इन्होंने एक ऐसा कामिकाज़े ड्रोन तैयार किया है जो रडार से बच सकता है, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है, 1 किलो तक का विस्फोटक गिरा सकता है और ये सब खासियतें देखते हुए भारतीय सेना इसकी कई यूनिटों का इस्तेमाल करने लगी है। दोनों छात्र दोस्तों एक डिफेंस टेक क्लब का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी पहली ड्रोन प्रोटोटाइप हॉस्टल के कमरे में तैयार की। कोई फंडिंग नहीं थी, कोई सपोर्ट नहीं था, बस जुनून था। इवन दोस्तों जयंत ने लिंक्डइन पर आर्मी ऑफिसरों को कोल्ड मैसेज भेजने शुरू किए और एक कर्नल ने जवाब दिया और उन्हें चंडीगढ़ डेमो देने के लिए बुलाया। वहां बम गिराने वाले और रेसिंग ड्रोन की लाइव डेमो दिखाई गई। सेना को ये देखकर काफी खुशी हुई और ऑर्डर देना ने शुरू कर दिया। मतलब साफ है दोस्तों, अगर जज्बा है और सोच बड़ी है तो एक हॉस्टल के रूम में भी भारत की रक्षा तकनीक में क्रांति लाई जा सकती है। उन्होंने अब अपनी एक कंपनी बना ली है जिसका नाम अपोलाइन डायनेमिक्स है। वहीं दोस्तों भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है और फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना जैसे देश इसे खरीदना चाहते हैं। ऐसे में दोस्तों ग्रीस भी अब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर बात कर रहा है। ब्रह्मोस के जरिए वो दुश्मनों के जहाज और ठिकानों को दूर से ही खत्म कर सकता है और इवन तुर्की को एक मजबूत जवाब दे सकता है। इसके जरिए दोस्तों ग्रीस अपनी नेवल और कोस्टल डिफेंस को मजबूत करना चाहता है। यानी कि दोस्तों ब्रह्मोस अब न सिर्फ एक मिसाइल है बल्कि भारत की रक्षा तकनीक का ब्रांड बन चुका है। अगर ग्रीस इसे खरीदता है तो इससे न सिर्फ उसकी सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि भारत और ग्रीस की स्ट्रैटेजिक साझेदारी भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। भारतीय सेना को आखिरकार 3 AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। बता दें कि 6 अपाचे हेलीकॉप्टर टोटल जो हैं वो भारतीय सेना को मिलेंगे और बाकी के 3 हेलीकॉप्टर भी जल्द ही भारत पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पर कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ पुरानी मिसाइलें खरीदी गई हैं अपाचे के साथ और ये मिसाइलें अमेरिकी आर्मी के स्टॉक से ली गई हैं जो कि अपने एक्सपायरी के करीब है। इवन डिलीवरी में भी अमेरिका ने काफी देर की है जिससे तैयारियों पर बड़ा असर पड़ा है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कहें, अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना की ताकत बढ़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने भविष्य के 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की घोषणा की है, जिसमें कि नेवी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि एनकैट्स और नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि NUCAV। एनकैट्स की बात की जाए तो ये नेक्स्ट जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंडियन नेवी के मैन फाइटर जेट्स को अनमैन्ड ड्रोन के साथ एक टीम की तरह मिलकर ऑपरेशन करने की क्षमता देगी और ये एक एयर टीमिंग सिस्टम होगा। मतलब फाइटर जेट और ड्रोन साथ में काम करेंगे और पायलट यहाँ पर लॉयल विंगमैन की तरह ड्रोन को कमांड करेंगे। ये सिस्टम दुश्मनों को एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। इसमें AI का इस्तेमाल होगा जिससे कि ड्रोन खुद ही निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा जो एनकैट्स है दोस्तों उसके भी कई फायदे मिलेंगे। जंग में पायलटों की सुरक्षा बढ़ेगी, दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को बिना इंसानी नुकसान के नष्ट किया जा सकेगा और इवन इनके जरिए स्वाम अटैक भी किया जा सकता है। और इवन दोस्तों यहाँ पर जो नेवल अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि NUCAV है, इसे इंडियन नेवी के द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। खासतौर पर यह एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और दुश्मन पर हमला करने के लिए होगा। ये एक ऐसा लड़ाकू ड्रोन होगा जो कि नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेगा, दुश्मन के जहाज, सबमरीन और जमीनी टारगेट्स पर हमला कर सकता है, वो भी बिना किसी पायलट के। पूरी तरीके से स्टेल्थ होगा, इंडिजिनस होगा, स्मार्ट हथियारों से लैस होगा, लंबी रेंज और हाई एंड्योरेंस के साथ आएगा और भविष्य में इसे INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को DRDO की AD और HAL मिलकर विकसित कर रहे हैं। एनकैट और NUCAV दोनों ही भारतीय नौसेना की भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। दोस्तों भारत अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के लिए एक नया और आधुनिक इंजन विकसित करने की योजना बना रहा है और इस इंजन को भारत की GTRE एक विदेशी कंपनी के साथ बनाएगी और इस दौर में 2 कंपनियां शामिल थी, फ्रांस की सैफ्रॉन और UK की रोल्स रॉयस। लेकिन आखिरकार मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत सैफ्रॉन को प्रायोरिटी दे रहा है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये इंजन डेवलप तेजी से करेंगे और तय समय पर इसे बनाएंगे। सैफ्रॉन का मानना है कि 10 साल के अंदर वो इस इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर देगा, जबकि रोल्स रॉयस 13 साल इस प्रोजेक्ट पर लगाएगा। इवन दोनों ही कंपनियां भारत के साथ IPR टेक्नोलॉजी शेयर कर रही हैं। यहाँ पर सैफ्रॉन के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि अमेरिका का ज्यादा इंपैक्ट भारत के ऊपर नहीं पड़ पाएगा, लेकिन ब्रिटेन की रोल्स रॉयस पर US का दबाव किस तरीके से रहा है इतिहास गवाह है। इवन भारत और फ्रांस की कई साझेदारियां हो चुकी है, जैसे कि शक्ति इंजन और एडोर इंजन को लेकर। यहाँ पर दोस्तों टाइमलाइन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि AMCA Mark II को 2035 तक उड़ान के लिए तैयार करना है।
ये जो नया इंजन होगा दोस्तों, उसका ड्राई थ्रस्ट 75 किलोन्यूटन का होगा। आफ्टर बर्नर के साथ 110 से 120 किलोन्यूटन होगा। फीचर्स की बात की जाए तो सुपर क्रूज क्षमता, थ्रस्ट वेक्टरिंग, स्टेल्थ अनुकूल डिजाइन होगा और उच्च तापमान पर चलने वाले मेटल और कूलिंग टेक्नोलॉजी होगी। मतलब साफ है कि साफरान की 10 साल की योजना इंडियन एयरफोर्स के शेड्यूल के हिसाब से होगी। इसके अलावा GTRE के साथ जब ज्वाइंट डेवलपमेंट किया जाएगा तो इससे भारत की क्षमता बढ़ेगी। एक भरोसेमंद साझेदार फ्रांस रहा है और अमेरिकी दबाव यहाँ पर नहीं रहेगा। इवन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। मतलब साफ है कि साफरान के साथ भारत का ये करार सिर्फ एक इंजन समझौता नहीं है, बल्कि मेक इन इंडिया डिफेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्टेप भी है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले रशिया ने भारत को T-14 अमार्ता जैसे आधुनिक टैंक की पेशकश की है और वो भारत में इसे ज्वाइंट वेंचर के तहत बनाना चाहता है। यह ऑफर दोस्तों रशिया ने भारत को इसलिए भी किया है क्योंकि T-72 और T-90 अब पुराने हो चुके हैं और भारत को FRCV की सख्त जरूरत है, जो कि एक आधुनिक टैंक होगा। रशिया चाहता है कि भारत T-14 को अपने नए मेन बैटल टैंक के रूप में चुने और रूस भारत को इस टैंक का इंडियन स्पेशल वर्जन देने के लिए तैयार है। मतलब साफ है कि भारत को तकनीकी ट्रांसफर का मौका मिलेगा। आधुनिक और भविष्य के युद्ध के लिए काफी उपयुक्त माना जा सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसकी ऑपरेशन करने की क्षमता रही है। इवन इसमें AI और डिजिटल कॉम्बैट सिस्टम लगा है। लेट्स सी यहाँ पर भारत क्या फैसला लेता है, लेकिन नो डाउट T-14 का ऑफर भारत के लिए काफी अच्छा माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत अब अपनी 3 स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, जो फ्रांसीसी डिजाइन पर बेस्ड हैं, लेकिन कहा ही जा रहा है कि इन पनडुब्बियों का जो डिजाइन है वो ब्राजीलियन वेरिएंट के हिसाब से होगा, जिसमें कि कई स्वदेशी कॉम्बैट सिस्टम लगाए जाएंगे। इवन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पुराने स्कॉर्पियन सबमरीन की जो लंबाई है वो 61.7 मीटर है। नई स्कॉर्पियन की लंबाई 70.62 मीटर है। इवन डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। नई पनडुब्बियों का डिस्प्लेसमेंट 1900 टन है। मतलब ज्यादा जगह, बेहतर आराम, ज्यादा हथियार और सेंसर लगाने की क्षमता होगी। इवन DRDO के द्वारा बनाई जा रही AIP टेक्नोलॉजी भी इन पनडुब्बियों में लगेगी। आपको बता दें कि अब तक फ्रांसीसी CMS सिस्टम का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब भारत के द्वारा खुद का डेवलप किया गया CMS इनमें लगेगा और ये भारत के लिए एक मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू माना जा सकता है। और इन पनडुब्बियों का मजगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा बनाया जाएगा। फिलहाल अभी औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत होने बाकी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जल्द ही पहला निर्माण इसका शुरू हो सकता है। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्रालय लगभग 67,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट देने की तैयारी कर रही है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL को 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट बनाने होंगे। मंजूरी का प्रोसेस जो है वो अंतिम फेज में जा चुका है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की उम्मीद की जा रही है। वहीं इसके अलावा दोस्तों भारत की सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो भारत सरकार के 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर में हिस्सा लेगी और इस टेंडर के तहत रक्षा मंत्रालय 87 मेल ड्रोन खरीदने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सोलर डिफेंस की तैयारियों की बात की जाए तो कंपनी ने हाल ही में अपना नया UAV टेस्टिंग सेंटर शुरू किया है। इस फैसिलिटी में ड्रोन का एरोडायनेमिक टेस्ट, पेलोड टेस्ट और लंबी उड़ान के परीक्षण किए जाएंगे। सोलर डिफेंस को रक्षा मंत्रालय से लोकल डेवलपमेंट की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि एक बड़ा कदम है। और ये जो नए ड्रोन होंगे दोस्तों वो MQ-9 रीपर और हेरॉन TP जैसे ग्लोबल ड्रोन को टक्कर दे सकेंगे। आपको बता दूं कि सोलर डिफेंस की डील इसलिए भी जीत सकती है क्योंकि कंपनी की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की स्पीड काफी अच्छी रही है। UAV टेस्टिंग फैसिलिटी उन्हें अन्य कंपनियों पर बढ़त देगी और अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चलता है तो जल्द ही प्रोटोटाइप भी ये लोग शोकेस कर सकते हैं। इवन दोस्तों मेल के बाद हेल क्लास के UAV बनाने की भी योजना भारत की है। ये ड्रोन 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकते हैं, 36 घंटे से ज्यादा हवा में रह सकते हैं और लंबी दूरी की निगरानी और समुद्री गश्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इतने के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।